गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्निंग ट्री और आज हम डिस्कस करने वाले हैं महेश बर्नवाल के अभ्यास प्रश्न पत्र संख्या 4 को। सबसे पहला क्वेश्चन, तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? आंसर है इसका ए 5065 में। यह विजयनगर साम्राज्य के सदाशिवराय और अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में विजयनगर की हार होती है और उसके बाद से उसके जगह पे वायनाड साम्राज्य की उत्पत्ति होती है, ठीक है, जिसे मैसूर स्टेट भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, गंधार और पश्चिम भारत में अशोक के शिलालेखों में से किस लिपि का प्रयोग हुआ था? आंसर बी खरोष्टी लिपि का प्रयोग हुआ था और इसे 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने इसे पहली बार डेसिफर किया था, यानी पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 3, मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या था? आंसर सी है लगान निर्धारण का तरीका। इसकी शुरुआत शेरशाह सूरी द्वारा की गई थी। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? आंसर डी है लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाई गई थी। 1853 में भारत की प्रथम रेलवे लाइन थाने से मुंबई के बीच में स्थापित की गई थी और भारत की दूसरी रेलवे लाइन कलकत्ता से रानीगंज के बीच में डाली गई थी। ओके। क्वेश्चन नंबर 5, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? आंसर ए है संथालों का यह विद्रोह भागलपुर के क्षेत्र में हुआ था और इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धो कान्हो चांद और भैरव ने किया था। ओके। क्वेश्चन नंबर 6, महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आंसर सी करेक्ट है 1884, बी राघवाचारी और जी सुब्रमण्यम और पी आनंद चारलू के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? आंसर सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल की भी समाधान से प्राप्ति हुई है? आंसर इसका बी है बोझहोम, जो कि कश्मीर में है, जम्मू एंड कश्मीर के इलाके से इसकी प्राप्ति हुई है। क्वेश्चन नंबर 9, अशोक का रुम्मेनदेई स्तंभ किससे संबंधित है? आंसर है ए बुद्ध के जन्म से संबंधित है और इसी इंस्क्रिप्शन में अशोक ने ये लिखा हुआ है, क्योंकि ये बुद्ध की पावन जन्मभूमि है, इसकी वजह से वहाँ के भू राजस्वों को माफ कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, संगम युग में उदयपुर किस लिए विख्यात था? आंसर है इसका डी कपास के व्यापार का यह एक महत्वपूर्ण केंद्र था, जिसका वर्णन जो है पेरिप्लस ऑफ इरिट्रियन सी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया है? आंसर इसका ई जाएगा, क्योंकि देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका आरंभ किया था, इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया था और फिरोज शाह तुगलक ने इसमें एक और मंजिल का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 12, शेर शाह के शासनकाल में तांबे के दाम व चांदी के रुपयों की विनिमय दर एक्सचेंज रेट क्या थी? आंसर है डी 64:1 का एक्सचेंज रेट था। क्वेश्चन नंबर 13, दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा किसने आरंभ करी थी? आंसर बी है ये जहांगीर ने आरंभ करी थी। क्वेश्चन नंबर 14, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? आंसर ए इनकी राजधानी रायगढ़ में थी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित था? सबसे पहले तो आप कुछ एलिमिनेट कर लीजिए। एक सुभाष चंद्र बोस नहीं थे और जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, तो आपके पास ऑप्शन बचता है बी और सी का, यानी बीपीएससी में इसका ऑप्शन ई जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। ओके, भारतीय संविधान है तो ऑब्वियसली ब्रिटिश सांसद द्वारा नहीं अपनाया जा सकता है, गवर्नर जनरल द्वारा नहीं अपनाया जा सकता है। उस समय भारतीय सांसद अस्तित्व में नहीं थी एक इलेक्टेड बॉडी के तौर पे, बाकी एक डोमिनियन लेजिस्लेचर जरूर था, तो डी ऑप्शन नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आर्टिकल 19। ओके, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंतर्गत है। हमें ध्यान देना है कि भारत के मूल संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता शब्द का यूज नहीं किया गया है। ओके, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के थ्रू आर्टिकल 19 को एक्सटेंड किया गया है और उसमें इसको शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। आंसर डी करेक्ट है लोकसभा के प्रति। संविधान के अनुच्छेद 75(3) के तहत ये कहा गया है कि संघीय मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, सांसद के प्रति नहीं। देखिए दोस्तों, सांसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों आते हैं। ओके, जबकि मंत्री परिषद का उत्तरदायित्व तो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के प्रति। और पहले की सेट में मैंने बता रखा है कि भारत में
मंत्रियों का इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है। ओके, यहाँ पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है। क्वेश्चन नंबर 19, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। आंसर सी है, 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, जबकि लोकसभा के सदस्यों की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए होती है। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है? ऑप्शन बी करेक्ट है, अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 और चैप्टर 3 का हिस्सा है और उसमें एकमात्र आर्टिकल जो है 123 है, जिसमें ये कहा गया है कि अगर सांसद दोनों सदन अगर बैठक में नहीं हो तो उस समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ऐसे किसी भी अध्यादेश की अधिकतम उम्र जो होती है वे 6 महीने की होती है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? राज्य के मुख्यमंत्री, ये इसकी नियुक्ति वहां का राज्यपाल करता है। ओके, प्रेसिडेंट नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्नलिखित में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? आंसर है इसका ए, राज्यसभा के द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 67 बी के तहत निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद नहीं, यहाँ पे दोस्तों पद होना चाहिए था, पद धारण करता है, यानी प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। आंसर है इसका डी, भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसकी नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 76(2) के तहत 76(2) के तहत की जाती है। लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के जो प्रेजेंट मेंबर होते हैं वो लोग करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? आंसर है डी, लोकसभा का अध्यक्ष। और अगर लोकसभा के अध्यक्ष नहीं होता है तो उसके जगह पर जो लोकसभा का उपाध्यक्ष होता है वो इसकी बैठक करता है। क्वेश्चन नंबर 25, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? आंसर बी है, ये लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है। हमें ध्यान देना है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी लोक लेखा समिति में कुल 22 मेंबर होते हैं, जिसमें 15 मेंबर लोकसभा से और 7 मेंबर राज्यसभा से होते हैं। ओके, इसे सबसे पहले 1921 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है, उसके तहत इस कमेटी को बनाया गया था। ओके, ये कमेटी मुख्य रूप से सीएजी की रिपोर्ट की समीक्षा करती है और 1967 से लेकर अभी तक लगातार इसके अध्यक्ष भारत के विपक्ष के नेता होते हैं या कोई भी विपक्ष का व्यक्ति होता है। मंत्री इसके सदस्य नहीं होते हैं। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने हेतु रिट जारी कर सकती है? आंसर आर्टिकल डी। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट कुल 5 तरीके का रिट जारी कर सकता है, जिसमें सबसे पहले है हिबियस कॉर्पस, जिसे बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं, मैंडमस परमादेश कहते हैं, प्रोहिबिशन प्रतिषेध कहते हैं, कियो वारंटो अधिकार परीक्षा कहते हैं और कर्टियोरेरी जैसे उत्प्रेषण रेट कहा जाता है। ओके, हमें ध्यान देना है कि आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट भी रीट जारी कर सकता है। आर्टिकल 32 के बारे में डॉक्टर अंबेडकर साहब ने ये कहा था कि यदि मुझसे कोई पूछे कि संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है और किस अनुच्छेद के अभाव में संविधान अपना महत्व खो देगा, तो मैं केवल इसी अनुच्छेद का नाम लूंगा। मैं इसके अतिरिक्त किसी अन्य अनुच्छेद का उल्लेख नहीं कर सकूंगा, क्योंकि यह संविधान की आत्मा है। क्वेश्चन नंबर 27, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? आंसर बी है, राज्यपाल है। आपको दोस्तों 2 चीज समझना होगा कि डेमोक्रेसी 2 तरीके की होती है, एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होती है और एक पार्लियामेंट्री। बाकी डिवीजन का कई तरीका, एक डिवीजन का ये भी तरीका है कि इसे प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री फॉर्म में डिवाइड किया जाता है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म में राज्य प्रमुख यानी स्टेट ऑफ द हेड एंड एग्जीक्यूटिव जो होता है वे दोनों की दोनों संस्थाएं एक ही होती हैं। ओके, जबकि पार्लियामेंट्री फॉर्म में हेड ऑफ द स्टेट अलग होता है, जिसे हम लोग राष्ट्रपति कहते हैं या फिर वे मोनार्क हो सकता है। ओके, और जो एग्जीक्यूटिव हेड होता है वो अलग होता है, जिसे हम लोग प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। ओके, तो इंडिया के केस में वो प्रेसिडेंट होता है संवैधानिक प्रमुख, और स्टेट के केस में राज्यपाल होता है। क्वेश्चन नंबर 28, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को कितने महीने की अवधि तक रोक सकता है? आंसर बी करेक्ट है, 4 माह की अवधि तक। सबसे पहले वे 3 माह की अवधि तक रोक सकता है, उसके बाद अगर
विधानसभा फिर से उसे पारित करती है तो 1 महीने की अवधि तक वे और रोक सकता है। उसके बाद बिल जो है डीम टू बी पास हो जाता है, यानी ऐसा समझा जाता है कि बिल दोनों सदनों द्वारा पास किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 29, संघ और राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधी प्रावधानों को ऑप्शन बी राष्ट्रीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में लॉ एस्क कहाँ कहाँ पाया जाता है। आंसर डी को छोड़ के, यानी पंजाब को छोड़ के बाकी सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा जाएगा। हमें ध्यान देना है कि ओडिशा में जो है वे भारत का सबसे लार्जेस्ट आयरन और प्रोड्यूसिंग स्टेट है। मैग्नेटाइट सबसे ज़्यादा कर्नाटक राज्य में पाई जाती है, जहाँ पे 72% के करीब में मैग्नेटाइट पाया जाता है, जबकि हेमेटाइट का सबसे बड़ा रिजर्व जो है वो ओडिशा में है। ओके, हमें ध्यान देना है कि ऑस्ट्रेलिया विश्व का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आयरन का। ओके, 31, निकोलस कॉपरनिकस किस लिए प्रसिद्ध है। आंसर है इसका बी, ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इस बात को इन्होंने प्रूव किया था, क्योंकि इनका जन्म पर्सिया में हुआ था और इनकी पुस्तक जो थी ऑन द रिवोल्यूशन ऑफ सेलेस्टियल स्फीयर, उस पुस्तक में इन्होंने इस बात का जिक्र किया था। क्वेश्चन नंबर 32, स्वेज नहर जोड़ती है। आंसर ए करेक्ट है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। हमें ध्यान देना है कि स्वेज नहर का निर्माण जो है वो 25 सितंबर 1859 में 1859 में स्टार्ट हुआ था, जबकि ये काम कंप्लीट हुआ था 17 नवंबर 1869 में। ओके, इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो पोर्ट सईद है और इसका एंड पॉइंट जो है वो स्वेज कनाल है। ओके, ओजोन परत बताता है। आंसर इसका डी करेक्ट है, पृथ्वी की सतह से 1536 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत। ओके, ये समताप मंडल का हिस्सा है, आपको ये बात ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 34, समुद्र तल की पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा है। आंसर है दोस्तों यहाँ पे ध्रुव, उत्तरी ध्रुव या फिर दक्षिणी ध्रुव, कोई भी आंसर हो सकता था। ओके, आपको बस ये पता होना चाहिए कि जो पोलर रेडियस है वो है 6,356.75 किलोमीटर। ओके, जबकि इक्वेटोरियल रेडियस जो है अर्थ का वो है 6,378 किलोमीटर का। ओके, यानी इक्वेटर पे ये बल्ज है। ये बल्ज इसलिए है कि अर्थ रोटेट कर रही होती है। क्वेश्चन नंबर 35, हिमालय में हिम रेखा निम्नलिखित के मध्य होती है। आंसर इसका डी करेक्ट है, 4500 से 6000 मीटर के मध्य होती है। क्वेश्चन नंबर 36, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है। छोटानागपुर के पठार से निकलती है। इसके अलावा छोटानागपुर के पठार से निकलने वाली महत्वपूर्ण नदी कोयल और स्वर्ण रेखा है। ओके, दामोदर नदी को सौर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है। ये मानसून के बारे में डिफाइन किया गया है, इसका वजह पूछा गया है, इसका कारण क्या है। लोग गाइस, सबसे आसान आंसर है कि स्थल तथा समुद्रों का विभेदी तापमान। बाकी जिनका भी ज्योग्राफी ऑप्शनल है या जिन्होंने भी ज्योग्राफी एनसीईआरटी पढ़ रखी है उन्हें पता है कि इसमें दिए गए कोई भी ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है। ओके, ऑप्शन यहाँ पे ई जाना चाहिए था। वजह यह है कि ये बहुत सिंपल एनालिसिस है मानसून का, जो कि अभी के कॉन्टेक्स्ट में ये ट्रू होल्ड नहीं करता है। मानसून को इम्पैक्ट करने वाले कारकों में जेट स्ट्रीम है, तिब्बत प्लेट्यू है, एल नीनो लानिनो है जिसे साधारण ऑसिलेशन कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 38, साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंड होती है। ऑप्शन बी करेक्ट है, विकिरण के कारण, जो अर्थ काउंटर रेडिएशन का लॉ सिंपल यही कहता है कि दुनिया में हर एक ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो रेडिएशन करती है। ओके, रेडिएशन का वेवलेंथ जो है वह टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वेवलेंथ छोटा होता है, टेम्परेचर कम होता है तो वेवलेंथ बड़ा होता है। तो अर्थ एक ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करती है। ब्लैक बॉडी मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो जितना रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है उतना वे एमिट भी कर देता है। तो जब मेघीय रात नहीं होता है, यानी जब आकाश में बादल नहीं होते, उस समय रेडिएशन बहुत इफेक्टिवली होता है और हमें ठंडी लगती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीपीय क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। ओके, अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 40, मोना लोआ उदाहरण है। आंसर एक करेक्ट है, सक्रिय ज्वालामुखी का। बाकी इसमें सबसे लेटेस्ट उद्गार जो है वे अप्रैल 1984 में हुआ था, उसके बाद कोई उद्गार नहीं देखा गया है। ये हवाई आइलैंड का हिस्सा है और मास और वॉल्यूम के हिसाब से ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट सब एरियल वल्केनो है। ओके, बाकी हमें ध्यान ये देना है कि सबसे हाईएस्ट वल्केनिक आइलैंड जो है नेवाडोस ओजे देल सालादोम को माना जाता है, जो 6869 मीटर की ऊंचाई पर चिली और अर्जेंटीना के बीच में, मुख्य रूप से चिली में माना जाता है इसे। ओके,
क्वेश्चन नंबर 41 कोयले का सामान्य प्रकार है। आंसर एक करेक्ट है, कोयले के सामान्य प्रकार बिटुमिनस माना जाता है। कोक जो होता है ये रिफाइंड कोयला होता है और लिग्नाइट सबसे बकवास किस्म का कोल होता है जिसमें कार्बन की उपलब्धता 25 से 30% तक होती है। यूएसए दुनिया का सबसे लार्जेस्ट कोल रिजर्व वाला कंट्री है, जबकि वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर कंट्री चाइना है। झारखंड भारत में सबसे ज़्यादा कोल प्रोड्यूसिंग करने वाला स्टेट है, जबकि कोल का सबसे लार्जेस्ट रिजर्व छत्तीसगढ़ में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 42 आग्नेय चट्टानों के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर इसमें सी जाएगा, वे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों ही होते हैं, उनमें जीवाश्म बहुत कम होते हैं। यह ऑप्शन गलत है, बहुत कम नहीं, होते ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43 चेरापूंजी अवस्थित है, ऑप्शन सी करेक्ट है, मेघालय राज्य में है। यहाँ पे दुनिया की सबसे ज्यादा वर्षा 1103 सेंटीमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 44 पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं। आंसर एक करेक्ट है, विषुवत रेखा के पास, क्योंकि यहाँ पे तापमान और वर्षण काफी अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 45 विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है। आंसर इसका बी करेक्ट है, इंडीज माउंटेन है। इंडीज आपको पता होना चाहिए कि दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है, हिमालय एशिया में पाया जाता है, रॉकीज उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है और आल्प्स यूरोप का माउंटेन रेंज है। ओके, इंडीज माउंटेन का लेंथ 7000 किलोमीटर है और इसका हाईएस्ट पीक माउंट एकानागुआ है, जबकि हिमालय की लंबाई 2600 किलोमीटर है। इसका हाईएस्ट पीक जो है माउंट एवरेस्ट है और माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे हाईएस्ट पीक है। रॉकीज की लंबाई 4800 किलोमीटर की है और इसका हाईएस्ट पीक माउंट एल्बर्ज है। आल्प्स 1200 किलोमीटर लंबी है और इसका हाईएस्ट पीक माउंट ब्लैंक है, जो कि फ्रांस, इटली और स्विट्जरलैंड तीनों के बॉर्डर पे पाया जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली जो सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है दैट इज कॉल्ड ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और इसकी लंबाई 3500 किलोमीटर है। ओके दोस्तों, आप इस लंबाई को अरेंज कर लीजिएगा, आपको याद रहना चाहिए। अभी हाल फिलहाल में जो यूपीपीसीएस का एग्जाम हुआ था उसमें यही सवाल पूछा गया था कि निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है। ओके, और उसमें इंडीज ऑप्शन नहीं दिया गया था, तो वे आपके लिए मुश्किल सवाल था। तो अगर आपको ये लंबाई याद है तो आसानी से बन जाता। क्वेश्चन नंबर 46 भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भू प्रॉपर्टी में क्रस्ट में 46.6%। दूसरा महत्वपूर्ण एलिमेंट सिलिकॉन है जो 27% के करीब में पाया जाता है। तीसरा एल्यूमिनियम 8%, चौथा आयरन 5%, छठा कैल्शियम 3.6%, सातवां सोडियम 2.8% और आठवां पोटेशियम 2.6% पाया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 46 निम्नलिखित सूचियों को मिलान करने का है। आंसर इसका दोस्तों डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 48 भारत का सबसे गहरा बंदरगाह डीपेस्ट पोर्ट कौन सा है। ऑप्शन सी करेक्ट है, विशाखापत्तनम। क्वेश्चन नंबर 49 भारत में काली मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आंसर ए करेक्ट है, विकास बेसाल चट्टानों पे हुआ है। ऑप्शन बी भी करेक्ट है, महाराष्ट्र में फैली हुई है। महाराष्ट्र के अलावा ये तमिलनाडु, गुजरात, सौराष्ट्र के इलाके में भी पाई जाती है। जैविक पदार्थों में संपन्न परंतु लोहे में विपन्न है, ये गलत है। इसमें जैविक पदार्थ कम पाए जाते हैं जबकि लोहे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। स्वतः जुताई वाली मिट्टी है, ये भी आंसर करेक्ट है, यानी इसका ऑप्शन ई जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य जाड़े की वर्षा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से प्राप्त करता है। आंसर इसका बी करेक्ट है, पंजाब। देखिए दोस्तों, तमिलनाडु में जो रिट्रीटिंग मानसून है उससे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, यानी लौटती मानसून से होती है। क्वेश्चन नंबर 51 पिग्मीज निवासी हैं। आंसर ए करेक्ट है, अफ्रीका के। क्वेश्चन नंबर 52 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य जनसंख्या के अनुसार देश में कौन से स्थान पे है। आंसर सी करेक्ट है, तृतीय स्थान पे है। सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन यूपी में 19.9 करोड़ का है। सेकेंड लार्जेस्ट महाराष्ट्र में 11.2 करोड़ का है। तीसरा बिहार में है जो कि 10.4 करोड़ और भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% बिहार में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 निम्नलिखित में से कौन सा रेशम सिल्क वस्त्र उत्पादन केंद्र है। आंसर सी करेक्ट है, भागलपुर। क्वेश्चन नंबर 54 प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे ज़्यादा गरीब है। आंसर डी करेक्ट है, शिवहर। यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय 7092 रुपया है, जबकि सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय जो है पर कैपिटा इनकम पटना में 63,063 रुपीज़ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 54 जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध किससे है। आंसर सी करेक्ट है, गरीबी उन्मूलन से।
क्वेश्चन नंबर 56, बिहार में SPUR स्पूर योजना का संबंध किससे है? आंसर इसका ई जाएगा। देखिए ये गरीबी से भी है और नगर निगम वित्त प्रबंध से भी है। इस योजना की शुरुआत जो है 2008 से 14 के बीच की गई थी बिहार सरकार और यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम जो है ब्रिटेन की सरकार के सहयोग से किया गया था, जिसे हाल बाद में 2 सालों के लिए बढ़ाया गया था। तो 2016 में ये संस्था खत्म हो गई थी। स्पूर का फुल फॉर्म होता है सपोर्ट प्रोग्राम फॉर अर्बन रिफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 57, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी वकालत छोड़ दी थी? ऑप्शन बी करेक्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप सबको पता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो है 1884 में हुआ था और इनका डेथ जो है 1863 में हुआ था। ओके 1934 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ये उसके अध्यक्ष रहे थे, राइट। और ये इंडिया के पहले प्रेसिडेंट होने के अलावा ये भारत के प्रथम कृषि मंत्री भी थे। ओके इनकी पुस्तक थी इंडिया डिवाइड। ओके क्वेश्चन नंबर 58, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण के जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? ऑप्शन बी करेक्ट है, नवीन जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 59, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन डी करेक्ट है, पूर्णिया साझा नहीं करती है। बिहार के कुल 7 जिले नेपाल के साथ अपना बॉर्डर साझा करते हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ओके पश्चिमी बंगाल के साथ 3 बिहार के जिले सीमा साझा करते हैं, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। झारखंड के साथ बिहार के कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार जिले सीमा साझा करते हैं। जबकि उत्तर प्रदेश के साथ पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर और कैमूर डिस्ट्रिक्ट सीमा साझा करते हैं। ओके तो ये आपको चारों के चारों पॉइंट आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, भारत किस तरह की अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन सी करेक्ट है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 61, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निम्नलिखित में से किसका योगदान नहीं है? बाकी इसका ऑप्शन महेश बर्नवाल सर ने उग्र राष्ट्रवाद की भावना को दिया है, जो कि इनकरेक्ट है। लुक आप सबको पता है कि मॉडर्न नेशन स्टेट की पूरी थ्योरी जो है वो नेशनलिज्म पे ही बेस्ड है। क्वेश्चन 62, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब किया गया था? आंसर ए करेक्ट, सहजानंद सरस्वती ने इसका गठन वर्ष 1929 में सोनपुर में किया था। क्वेश्चन नंबर 63, किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था? आंसर सी करेक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसके तहत इसे 1936 में ओडिशा के साथ अलग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 64, राजकोषीय घाटा है। ऑप्शन इसमें डी करेक्ट है, बजटीय घाटे का योग और सरकार का ब्याज, ऋण तथा दायित्व, यानी कि बजट डेफिसिट प्लस बोरोइंग ऑफ गवर्नमेंट और जो मार्केट लायबिलिटीज है वो इंक्लूड किया जाता है। ओके क्वेश्चन नंबर 65, ग्रेट बैरियर रीफ किसके समीप है? आंसर सी करेक्ट है, ये ऑस्ट्रेलिया के समीप है। इसकी कुल लंबाई 2300 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 66, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है? आंसर बी करेक्ट है, अमेजन। आप सबको पता है वॉल्यूम के हिसाब से अमेजन वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है, जबकि लेंथ के हिसाब से वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर का नाम नील है। ओके वोल्गा यूरोप की सबसे लार्जेस्ट रिवर है, जबकि मिसिसिपी उत्तरी अमेरिका की सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है। ओके नील नदी की कुल लंबाई 6649 किलोमीटर की है, जबकि अमेजन नदी की कुल लंबाई 6437 किलोमीटर की है। वर्ल्ड की तीसरी लार्जेस्ट रिवर लेंथ के हिसाब से यांगत्जे रिवर है, जिसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। ओके नदियों का जो लेंथ है गाइस वे यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के साइट से लिया गया है, तो अगर कोई भी फैक्ट को डिस्प्यूटेड हो तो प्लीज आप उसे रेफर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 67, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड हत्या का प्रयास कब किया गया था? आंसर ए करेक्ट है, 30 अप्रैल 1908 को किया गया था, जिसके लिए प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को फांसी की सजा हुई थी। क्वेश्चन नंबर 68, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? आंसर सी करेक्ट है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जिसका गठन वर्ष 1934 में किया गया था। इसके गठन में जयप्रकाश नारायण के अलावा आचार्य नरेंद्र देव, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, मीनू मसानी और गंगा शरण सिंह भी शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 69, वर्ष 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद किया गया था? आंसर इसका एक करेक्ट है, बांकीपुर जेल में, जबकि हजारीबाग जेल में जेपी जयप्रकाश नारायण को रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 17, ग्रीन पीस हरित शांति क्या है? आंसर इसका सी करेक्ट है, पर्यावरण समर्थकों का एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जिसका गठन 1971 में किया गया था और इसका हेडक्वार्टर एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। ओके क्वेश्चन नंबर 71, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था? आंसर सी, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में इस बात का जिक्र किया गया है। ओके क्वेश्चन नंबर 72, लॉर्ड
वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? आंसर एक करेक्ट है, पेशवा बाजीराव द्वितीय ने किया था। हैदराबाद भारत का प्रथम ऐसा राज्य था जिसने 1798 में वेलेस्ली के सहायक संधि को स्वीकार किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 73, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र जीडीपी में सबसे अधिक योगदान करता है? आंसर सी टर्शियरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर करता है। सेकेंड पे आपको आता है द्वितीय क्षेत्र यानी जहाँ पे इंडस्ट्रीज है, और फर्स्ट में प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित उपायों में से कौन सा भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं है? बैलेंस ऑफ पेमेंट को कौन सा इंप्रूव नहीं करेगा? कह रहा है कि निर्यातों पर अधिक कर। आपको पता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट आयात और निर्यात के बीच का जो स्थिति है उसको बताता है। ओके, और सुधारने का मतलब ये हो गया कि आपको निर्यात को प्रमोट करना है, यानी निर्यात से आपकी जितनी इनकम हो रही है आयात से होने वाला जो एक्सपेंडिचर है यानी आप पैसा जो बाहर भेजेंगे उससे ज़्यादा पैसा आपको कमाना है। तो अगर निर्यात पे अधिक कर लगाएंगे तो निर्यात हतोत्साहित होगा और अर्निंग हमारी नहीं होने वाली। ओके, तो ये वाला इनकरेक्ट है, सक्षम सुधारने में नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 75, भारत की कौन सी नदी दूसरे सबसे बड़ी जलप्रपात शिवसमुद्रम बनाती है? ऑप्शन सी करेक्ट है, कावेरी नदी। कावेरी नदी की उत्पत्ति ब्रह्मगिरी से होती है। क्वेश्चन नंबर 76, शहर परिवहन और राज्य मंत्रालय ने कितने लाख रुपए की बीमा कैंप के साथ सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस योजना शुरू करने की तैयारी की है? ऑप्शन बी करेक्ट है, 2.5 लाख। 77, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC का अध्यक्ष चुना गया है? ऑप्शन इसका ए करेक्ट है, नाजत शमीम खान को चुना गया है और ये फिजी के मंत्री रहे हैं। हमें ध्यान देना है कि UNHRC में कुल 47 मेंबर होते हैं। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है, जिसका गठन 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के स्थान पे किया गया था। क्वेश्चन नंबर 78, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को कनाडा साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया? आंसर एक करेक्ट है, रमेश पोखरियाल निशांक को सम्मानित किया गया है। इसके अलावा इन्हें नेपाल का हिमल गौरव सम्मान भी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 79, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सागर अन्वेषिका पोत का जलावतरण किया, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन हमें ध्यान देना है, इसका कथन ए, बी, सी और डी तीनों करेक्ट है, यानी ऑप्शन ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से किसने एक रॉकेट से 143 सैटेलाइट लॉन्च करके नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? आंसर बी करेक्ट है, इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है और रॉकेट का नाम फाल्कन 9 था। 2017 में इसरो ने PSLV C-37 रॉकेट व्हीकल का यूज करते हुए 104 सैटेलाइट को एक साथ अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया था और ये उस समय का रिकॉर्ड था। क्वेश्चन नंबर 81, हाल ही में किस राज्य ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत पंख अभियान की शुरुआत की है? पंख का फुल फॉर्म होता है प्रोटेक्शन, अवेयरनेस ऑफ राइट, न्यूट्रिशन, नॉलेज एंड हेल्थ। ओके, इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार ने करी है। क्वेश्चन नंबर 82, किस राज्य सरकार ने कोविड योद्धा स्मारक बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन सी करेक्ट है, ओडिशा ने। क्वेश्चन नंबर 83, निकट दृष्टि दोष निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? सारे के सारे करेक्ट हैं, तो ऑप्शन यानी ई इसमें जाएगा। इसकी दृष्टि के निवारण के लिए जिस लेंस का प्रयोग किया जाता है उसका नाम अवतल लेंस है और दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 84, समतल दर्पण पे बना प्रतिबिंब कैसा होता है? ऑप्शन सी करेक्ट है, आभासी और सीधा होता है। क्वेश्चन नंबर 85, द्रव में यदि किसी अन्य पदार्थ को मिला दिया जाए तो उसका क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर ये है, उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 86, ऊष्मीय विकिरण को मापने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता है? आंसर सी है, कैलोरीमीटर का उपयोग किया जाता है। पायरोमीटर का उपयोग टेम्परेचर मापने के लिए किया जाता है, जबकि बैरोमीटर यू ऑल नो प्रेशर मापने के लिए किया जाता है। 87, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? ऑप्शन हमें ध्यान देना है कि इसकी खोज जेम्स चैडविक ने 1932 में किया था। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज 1897 में किया था, जबकि गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन का खोज 1886 में किया था। तो यहाँ से एक सवाल ये बन सकता है कि ये जो 3 फंडामेंटल जो पार्टिकल हैं इसमें सबसे पहले किसकी खोज की गई थी? तो उसका आंसर होता है प्रोटीन की खोज की गई थी 1886 ईस्वी में। ओके, क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि नहीं है? ओके, आंसर इसमें डी करेक्ट है, संवेग। अदिश राशि में देखिए आयतन, समय, आवृत्ति, घनत्व, ऊर्जा, कार्य, दूरी, विभव, ताप, शक्ति और चाल ये शामिल है। अदिश राशि का मतलब होता है जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है? यानी ऑप्शन ई जाएगा। निम्नलिखित में से त्वरण का बीमीय सूत्र कौन सा है? ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 91, चंद्रमा के लिए पलायन वेग एस्केप वेलोसिटी
कौन सी होती है? ऑप्शन डी करेक्ट है, 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड, जबकि अर्थ की एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की है। ओके, क्वेश्चन नंबर 92, इंद्रधनुष का बनना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? ऑप्शन सी वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 93, एंगोजी ओंकोलो इवेला किस संस्था की पहली महानिदेशक बनी है? आंसर बी करेक्ट है, विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे 1 जनवरी 1995 में स्टैब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर जिनेवा में है। क्वेश्चन नंबर 94, भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित मैत्री सेतु का निर्माण किस नदी पे किया जा रहा है? ऑप्शन बी करेक्ट है, इसका निर्माण फेनी नदी पे किया जा रहा है और ये नदी त्रिपुरा राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन गैसीय अवस्था में पाया जाता है? ऑप्शन डी करेक्ट है, एथिलीन, इसका उपयोग फलों के पकाने में भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 96, कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी करेक्ट है, एंटोमोलॉजी कहते हैं। फ्रेनोलॉजी कपाल गुहा के अध्ययन को कहते हैं। मोलेकोलॉजी मोलस्कस के अध्ययन को कहते हैं। इथोलॉजी मानव समेत सभी जंतुओं के अध्ययन को इथोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए करेक्ट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसे कहते हैं। CaOH2 जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 98, 15 आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे 2021 के अनुसार स्थिर मूल्य पे कांस्टेंट प्राइस पे बिहार का विकास दर कितना है? ऑप्शन ए है 10.5%। क्वेश्चन नंबर 99, किस ग्रंथ में पटना को पलिबोथरा कहा गया है? ऑप्शन ए इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक को। क्वेश्चन नंबर 100, डीएनए में निम्नलिखित में से कौन सा शर्करा सुगर मौजूद होता है? ऑप्शन बी करेक्ट है, डीऑक्सीराइबोज। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से दूध में कौन सी प्रोटीन उपलब्ध होती है? आंसर हमें ध्यान देना है, बी केसीन है। कैरोटीन की उपस्थिति के कारण दूध का रंग पीला हो जाता है, जबकि केसीन की उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफेद होता है। क्वेश्चन नंबर 102, ऑटो एनालाइजर किससे संबंधित है? ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 103, आयरन ब्लू का प्रयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? ऑप्शन, इसमें चारों के चारों ऑप्शन करेक्ट है तो ऑप्शन ई जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में से कौन सा सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 105, हिंदी श्रेणी में वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी सम्मान किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन डी करेक्ट है, इसे अनामिका को दिया गया है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, टोकरी में दिगंत थीरी कथा। ओके, हमें ध्यान देना है कि ये बिहार की रहने वाली हैं। क्वेश्चन नंबर 106, कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए किस राज्य ने समर अभियान की शुरुआत करी है? आंसर बी करेक्ट है, झारखंड ने। क्वेश्चन नंबर 107, वर्तमान केंद्रीय बजट में घोषित मित्रा योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन बी करेक्ट है, ये वस्त्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 108, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पे रहा है? आंसर इसमें सी करेक्ट है, 14 स्थान पे रहा है। इसे यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा रिलीज किया जाता है। वर्ष 2019 में 50 देशों में भारत की रैंकिंग 36 आई थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 109, हाल ही में किस भारतीय लेखक को ग्रेट एग्रीमेंट्स 2021 अवार्ड प्रदान किया गया था? आंसर बी करेक्ट है, सिद्धार्थ मुखर्जी को। हमें ध्यान रखना, ये रहते भाई साहब अमेरिका में है भारतीय मूल के, तो भारतीय लेखक नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 110, हाल ही में अफगानिस्तान में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 111, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार भारतीय रेलवे अगले कितने वर्ष में 100% विद्युत चालित हो जाएगी? ऑप्शन सी करेक्ट है, 3.5 वर्ष में। क्वेश्चन नंबर 112, चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को हाल ही में किस बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन डी करेक्ट है, एशियाई डेवलपमेंट बैंक। क्वेश्चन नंबर 113, हाल ही में किस बैंक ने देश के किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए करेक्ट है, HDFC बैंक ने। क्वेश्चन 114, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा का गठन कब किया गया था? ऑप्शन बी करेक्ट है, वर्ष 1774 में। पटना कलम शैली का शुभारंभ कब से माना जाता है? ऑप्शन सी करेक्ट है, वर्ष 1760 में माना जाता है। ब्रिटिश कंपनी जो पेंटिंग बनाया करती थी उसे पटना कलम के नाम से जाना जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 116, बिहार का पहला अत्याधुनिक मातृ शिशु अस्पताल का निर्माण निम्नलिखित में से किस जिले में किया जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, मुजफ्फरपुर में। क्वेश्चन नंबर 117, हाल ही में निम्नलिखित में से किससे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन द्वारा सम्मानित किया गया है? ऑप्शन सी है, नीतीश कुमार को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 118, बिहार का पहला अंतर्राष्ट्रीय सुपर पावर ग्रिड का निर्माण निम्नलिखित में से किस जिले में किया जा रहा है? ऑप्शन डी करेक्ट है, इसका निर्माण कटिहार में किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 119, बिहार के किस जिले में 15 जनवरी को नीतीश कुमार द्वारा वेणुवन का विस्तार और घोड़ाटोला में नए पार्क का शुभारंभ किया गया था? ऑप्शन ए करेक्ट है, नालंदा में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 120, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सुरक्षा से संबंधित मंत्रिमंडल समिति की बैठक के दौरान भारतीय वायुसेना के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से कितने तेजस लड़ाकू विमान खरीदने की मंजूरी मिली है? ऑप्शन 120 का सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 121,
निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में स्वच्छ बिंदु सागर पहल की शुरुआत की है? ऑप्शन ए करेक्ट है ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 122, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड किस योजना के लिए दिया गया था? ऑप्शन सी करेक्ट है स्वच्छ भारत मिशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 123, पेरिस पुस्तक 2021 में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में सम्मानित किया गया है? ऑप्शन सी करेक्ट है इंडिया। क्वेश्चन नंबर 124, भारत का कौन सा रेलवे स्टेशन आईएसओ प्रमाणित वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है? आंसर सी गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। इसे आईएसओ प्रमाण संख्या 14001/2015 दिया गया है। आप सबको पता है, मैंने करंट अफेयर्स के डिस्कशन में आपको बताया है कि आईएसओ का यह सर्टिफिकेट वातावरण इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 125, हाल ही में वेंकैया नायडू द्वारा विमोचित पुस्तक 40 ईयर विद अबुल कलाम पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 126, किस शहर की मेट्रो देश की पहली अल्ट्रावायलेट किरणों से सैनिटाइज सुविधा की शुरुआत की है? ऑप्शन डी करेक्ट है लखनऊ ने। क्वेश्चन नंबर 127, भारत सरकार ने किस देश की साझेदारी के साथ पर्यावरण वर्ष लॉन्च किया है? ऑप्शन बी करेक्ट है फ्रांस के साथ। क्वेश्चन नंबर 128, देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है? ऑप्शन ए करेक्ट है आयशा अजीज। क्वेश्चन नंबर 129, किस राज्य सरकार द्वारा ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है? ऑप्शन ए करेक्ट है हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 130, पश्चिमी बंगाल सरकार ने गरीब को किफायती मूल्य पर भोजन उपलब्ध कराने हेतु कौन सी योजना शुरू की है? ऑप्शन सी करेक्ट है मां कैंटीन योजना। क्वेश्चन नंबर 131, किस भारतीय शहर को 2023 सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता दी गई है? ऑप्शन सी करेक्ट है हैदराबाद को। क्वेश्चन नंबर 132, कौन सा राज्य नई शिक्षा नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य बन गया है? ऑप्शन बी करेक्ट है हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 133, जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध जल जीवन हरियाली अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन डी बिहार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 134, एवरी वोट काउंट पुस्तक के लेखक कौन से हैं? ऑप्शन डी नवीन चावला। क्वेश्चन नंबर 135, अंडमान सागर में संपन्न त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिटमेक्स 20 के दूसरे संस्करण में शामिल होने वाले देश कौन से हैं? ऑप्शन सी करेक्ट है भारत, सिंगापुर और थाईलैंड। क्वेश्चन नंबर 136, इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? ऑप्शन डी करेक्ट है मिजोरम। हमें ध्यान देना है कि हम आखिरी स्टेट नहीं है। ओके, वर्ष 2020 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? ऑप्शन बी करेक्ट है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 138, सिंपल सवाल यह है कि वर्ष 2011-12 के बेस प्राइस पे वर्ष 19-20 में भारत का GSDP सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? ऑप्शन डी करेक्ट है 6,11,804 करोड़। क्वेश्चन नंबर 139, वित्त वर्ष 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार बिहार का सबसे गरीब जिला कौन सा है? ऑप्शन सी करेक्ट है दोस्तों शिवहर। क्वेश्चन नंबर 140, बिहार के किस अभिनेता को ऑस्ट्रेलिया में आयोजित भारतीय फिल्म महोत्सव डाइवर्सिटी विविधता अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन सी करेक्ट है पंकज त्रिपाठी को। दोस्तों नेक्स्ट 10 क्वेश्चन मैथ है। सबसे पहला क्वेश्चन 141 का आंसर डी है, 142 का आंसर ए है, 143 का आंसर ए है, 144 का आंसर डी है, 145 का आंसर ए है, 146 का आंसर ए है, 147 का आंसर बी है, 148 का आंसर ए है, 149 का आंसर सी है और 150 का आंसर ए है। ऑलराइट दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।